नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। स्टूडेंट्स के लिए कुछ खबरें। राजस्थान के यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लेंगे अमिताभ बच्चन। नए सत्र के लिए विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बारे में एक रोचक जानकारी सामने आई है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को इस बार बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी पढ़ाने आएंगी। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री हेमा मालिनी सहित प्रख्यात लेखिका और अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी सहित कई नामचीन हस्तियां यहां स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास लेते नजर आएंगे। अजमेर में आईटी पार्क चतुर्थ श्रेणी भर्ती होगा बदलाव। राजस्थान विधानसभा के सदन में सीएम भज्जूलाल शर्मा ने सोमवार को सड़क परिवहन के साथ कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम भज्जूलाल ने 1000 करोड़ से अधिक की राशि से सड़क बनाने और बड़े शहरों में 1000 ई बसें चलाने की घोषणा की। विधायकों का भी वेतन बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने सीएम भज्जूलाल को घेरा। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कई सवाल उठाए। उन्होंने सीएम भज्जूलाल से भी तीखे सवाल किए। उन्होंने सीएम को घेरते हुए कहा कि मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमसे कहा गया सरकार हमारी, आप सवाल पूछने वाले कौन हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे आपसे सवाल पूछने की ताकत दी है। सरकार ने थोती घोषणा की है। ईआरसीपी पर भज्जूलाल सरकार ने 1 रुपया खर्च नहीं किया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी किया सालाना कैलेंडर। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार साल के 365 दिन में से 213 दिन स्कूल लगे और 152 दिन छुट्टी रहेगी। इनमें रविवार की छुट्टी भी शामिल है। कैलेंडर की खास बात यह है कि इस साल दीपावली की छुट्टियां ज्यादा रहेंगी। शिक्षा निदेशक की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इस बार दीपावली पर पहले से ज्यादा छुट्टी मिलेगी। यह अवकाश 27 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक रहेगा। इस बार स्कूल स्टूडेंट को पिछली बार के मुकाबले अधिक दीपावली की छुट्टियां मिलने वाली है। बिजली बिल अब बढ़े हुए आएंगे, सबको लगेगा करंट। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम खबर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024-25 के लिए बिजली के नए टैरिफ की घोषणा कर दी है। इस नए टैरिफ के तहत उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्जेस में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्जेस में 10% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह अब राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़े हुए आएंगे। राजस्थान में इन इलाकों में अवैध रिजॉर्ट और फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान सरकार रामगढ़ बांध के पूरे बहाव क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सोमवार को राज्य विधानसभा में बताया कि रामगढ़ बांध के पूरे बहाव क्षेत्र में अवरोधों और अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग और ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण कराए गए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ बांध के प्रवाह क्षेत्र एवं जल संग्रहण क्षेत्र में सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए जयपुर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई। दलित टीचर की तलवार से काटकर हत्या। राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा। बीकानेर में दलित युवक और सिलुम्बर में दलित अध्यापक की हत्या का मामला सोमवार को राजस्थान विधानसभा में उठा, जहां विपक्षी कांग्रेस और अन्य विधायकों ने नारेबाजी की और हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐसे मामलों में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर सवाल उठाया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे आज इस मुद्दे पर सरकार से जवाब दिलवाएंगे। खुशखबरी, अब राजस्थान में 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन पाने वाले करीब 1.09 करोड़ परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब तक इसका लाभ उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। अब इसमें करीब 33 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लंबे समय से अटकी भर्तियों का रास्ता साफ करने के लिए नियमों में बदलाव करने की घोषणा भी की है। राजस्थान में कांवड़ियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। राजस्थान के झुंझुनू जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के लोहागढ़ में कांवड़ियों पर पुलिस के द्वारा जमकर लाठियां बरसाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेकाबू पुरुषों की भीड़ जिनाना कुंड तक पहुंच गई थी। इससे महिलाओं को परेशानी होने लगी। इस दौरान लोहागढ़ कुंड में स्नान करने गए कांवड़ियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भेजी हैं, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने काफी दुकानों में तोड़फोड़ कर दी।
भारत में बंद होने वाला है व्हाट्सएप, सरकार ने दिया जवाब। संसद में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने पूछा कि क्या भारत में व्हाट्सएप बंद होने वाला है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित में बताया कि आईटी मंत्रालय की तरफ से पहले ही बताया गया है कि व्हाट्सएप ने सरकार को अपनी ऐसी किसी योजना के बारे में सूचित नहीं किया है। व्हाट्सएप ने दिल्ली एससी यानी कि हाई कोर्ट में कहा था कि आईटी नियम उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। इन्हें मानने के लिए बाध्य करने पर वो भारत से कारोबार समेट लेगा। इन किसानों को नहीं मिलेगा 18वीं किस्त का लाभ। भारत सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के अंतर्गत अपात्र किसानों को 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस योजना में केवल पात्रताधारी किसानों को ही अगली किस्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। अब तक इस योजना में करीब 11 करोड़ किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से जो किसान पीएम किसान सम्मान योजना निर्धारित पात्रता का पालन नहीं करेंगे, उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। वर्तमान में इस योजना की 27वीं किस्त 18 जून को किसानों को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अब अगली किस्त का पैसा लाभार्थी किसानों को नवंबर 2024 तक प्राप्त होगा। जगदीप धनखड़ ने कहा, एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग एक फलता फूलता उद्योग बन गया है जिसमें हाई रिटर्न मिलता है। विज्ञापनों की जांच की जानी चाहिए। विज्ञापन पर खर्च किया गया हर पैसा छात्र से आ रहा है, हर नई इमारत छात्रों के पैसे से आ रही है। इसलिए वास्तव में एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इस समस्या से निपटने में काफी मददगार हो सके। जयपुर में एम्स की तरह RUHS को बनाया जाएगा RIIMS। राजस्थान विधानसभा में सिमजना शर्मा एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब दिया और इस दौरान कई घोषणाएं कर दी है। सीएम पिछले दिनों अनुदान मांगों पर हुई बहस में विपक्ष की तरफ से उठाए गए बड़े मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार करते हुए पेपर लीक, कानून व्यवस्था, बढ़ती अपराधों पर कांग्रेस राज के आंकड़े पेश करते हुए पूरी बात सदन में रखी। सीएम वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी जानकारी दे सकते हैं क्योंकि बजट में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने की घोषणा की गई थी। विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए बिल नहीं लाना पड़ेगा। राजस्थान विधानसभा में कल राजस्थान विनियोग विधेयक 2024 और राजस्थान वित्त विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजना शर्मा ने कई नई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री भजना शर्मा ने कल विधानसभा में वित्त विनियोग विधेयक पर बोलते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ जाएंगे। इन्हें बढ़ाने के लिए अब हर बार बिल नहीं लाना पड़ेगा। चांदीपुरा वायरस केंद्र ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को किया अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चांदीपुरा वायरस के बढ़ते प्रसार के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अलर्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को ETV भारत को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन तीनों राज्यों को वायरस के प्रसार का पता लगाने और प्रबंधन करने के लिए निगरानी प्रणाली तेज करने के लिए कहा है।